प्यारे बच्चों, आज डायमेंशन का हम थर्ड एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। डायमेंशंस की दो एप्लीकेशन प्रीवियस लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं एंड आई होप सो कि उन वीडियो से आप गो थ्रू हो गए होंगे, राइट। वी हैव सीन दैट के जो पहली दो एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, वो कितनी इंटरेस्टिंग थी और कितनी यूजफुल थी, राइट। ये जो यूजेस आज हम पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट कुछ डेरिवेशन इस पर्टिकुलर सिलेबस में भी और 12th क्लास में कुछ एक डेरिवेशन ऐसे हैं जो हम इसी मेथड से करेंगे, इसी मेथड से वो डेरिवेशंस जो है हम ड्राइव करेंगे, राइट। तो आज हम जो यूजेस देखने वाले हैं, जो एप्लीकेशन देखने वाले हैं, वो है deducing relationship among the physical quantities by the help of dimensional analysis। डिड्यूसिंग रिलेशनशिप से हमारा क्या मतलब है कि रिलेशनशिप जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में स्टैब्लिश करना और कोई एक इक्वेशन या फॉर्मूला जो है वहां से ड्राइव करना, राइट। तो देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंपली हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल की यहां पर हम हेल्प ले रहे हैं। और एग्जाम्पल यहां पर हम क्या ले रहे हैं कि लेट अस सपोज वी हैव अ सिंपल पेंडुलम विद अस, राइट। और उस सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। बच्चों, ये जो एक चीज डोल रही है इसको हम कहते हैं पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। और इसको तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, राइट। और ये एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जो बहुत सारी चीजें हमें समझाएगा, राइट। पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम है, इसमें होता क्या है, हमारे पास एक मेटल का या वुड का एक हमारे पास बॉब होता है, एक ठोस गोला होता है, राइट। उसमें हम एक स्प्रिंग जो है बांध देते हैं और उस स्प्रिंग को एक 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 सॉलिड कोई आपका एक इस तरह का बेस होता है जहां पर उस स्प्रिंग को हम इस तरह से अटैच कर देते हैं, राइट। तो एक इस तरह का सिस्टम हमें मिल जाता है, राइट। सो अगर हमें इस सिंपल पेंडुलम का अगर हमें टाइम पीरियड जो है फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन या कोई एक फॉर्मूला जो है वो चाहिए होगा। और यहां पर उस फॉर्मूले को हम बनाएंगे, उस एक्सप्रेशन को हम बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज के देखिए यहां पर इस पेंडुलम को हम थोड़ा सा इस तरह से दोबारा बना लेते हैं, राइट। सो ये कुछ इस तरह से हमारे पास है, राइट। यहां पर व्हाट वी हैव, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। लेट अस सपोज कि इसकी लेंथ हमने एल ले ली है और हम अब हमारे पास ये सॉलिड बॉब है जिसका जो मास है वो हमने स्मॉल m ले लिया है और इस लोकेशन पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो हमने g ले लिया है, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हमें बनाना है तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए शुरुआत में, राइट। हमने ये जो बॉब है इसका मास जो है कम ज्यादा करके देखा, राइट। इसका साइज कम ज्यादा करके देखा हमने, ये जो लेंथ है इसे घटा बढ़ा कर देखा हमने, राइट। इस पर्टिकुलर सिस्टम को, सिंपल पेंडुलम को हम अर्थ पर अलग अलग लोकेशन पे ले गए। लेट अस सपोज इसको हम उठाकर मून पर भी ले गए, राइट। और हमने इसका टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करी। देखिए टाइम पीरियड एक बारी मैं आपको बता दूं, आई होप सो कि आपको पता है, लेकिन चलिए फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड। दिस इज माय दिस इज माय पेंडुलम और लेट अस सपोज कि इसको हम यहां ले गए और यहां से हमने इसको छोड़ा, राइट। तो ये इस तरह से ऑक्सिलेटरी मोशन करेगा, ये यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से यहां वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ये आ गया, राइट। तो इसको यहां से यहां और फिर यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा, टोटल टाइम, वो इसका टाइम पीरियड है, राइट। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में इसने जितना टाइम लिया है वो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है, राइट। तो इनिशियली व्हाट आई हैव थिंक के इसका जो टाइम पीरियड है, राइट, इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है और इस पेंडुलम के टाइम पीरियड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाई स्मॉल टी। इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ पर, राइट। दूसरा बॉब का मास जो है
और तीसरा जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, राइट। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू एल, और देखिए इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू जी, राइट। तो इन तीनों को मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। लेकिन द थिंग इज दैट कि मुझे ये नहीं पता कि टी जो L के प्रोपोर्शनल है वो L के है या L की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है या L की पावर 3 या L की पावर 5, सो आई डोंट नो दैट। तो उसके लिए मैंने इसको लिखा T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A। सेम M के केस में भी मुझे नहीं पता तो इसको लिखा मैंने B, और G के केस में भी नहीं पता तो इसको लिखा मैंने C। तो इस इक्विटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, M की पावर B एंड G की पावर C, राइट। तो देखिए अब इस इक्विटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन में, और उसके लिए यहां पर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड लेट अस से कि हमने इसको इस तरह से लिख लिया, T इज के L की पावर A, M की पावर B एंड G की पावर C, और इसको मैंने कहा कि ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, राइट। प्यारे बच्चों, ये जो एप्लीकेशन है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, बहुत ही यूजफुल है, और स्टेप्स जो हैं इसके बहुत ही सिस्टमेटिक हैं, राइट। अभी यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल्स और हम डिस्कस कर लेंगे, राइट, ताकि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है बिल्कुल आपके दिमाग में जो है बैठ जाए। तो आप बहुत ही केयरफुली इन स्टेप्स को देखिए। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 तक आ गए, और इसका जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, अब हमें यहां पर कुछ क्वांटिटी दिखाई दे रही हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहां पर हम अपना जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब हम यहां पर इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है वो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, राइट। देखिए किस तरह से करना है। तो इधर वी हैव टाइम, सो टाइम का जो डायमेंशनल सिंबल है, आई नो दैट, सो दिस इज T, I have written down T, और this is K, so this is the proportionality constant, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। this L means length, तो length का डायमेंशनल फॉर्मूला है L, so उसको मैंने लिखा A। this is mass को हम रिप्रेजेंट करते हैं by M, so this is B, and this is gravitational acceleration, राइट। देखिए हमें लीनियर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वी हैव ऑलरेडी ड्राइव इट एंड इट इज LT-2, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी वही होती है, सो LT-2, राइट। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि यहां पर ये जो L, M और T है इनको हमें सेपरेट कर लेना है। किस तरह से करेंगे, देखिए वन मोर थिंग, यहाँ पर T है, देखिए बच्चों T को हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T। ये मैंने क्यों लिखा अभी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए M की पावर B, L देखिए L की पावर A यहां से आएगा, और यहां पर C छोड़ दिया हमने, C, राइट। L की पावर M की पावर B यहां से आएगा। अब हमें L की पावर चाहिए, सो L की पावर A यहां से आएगा और L की पावर C यहां से आएगा, तो व्हाट वी हैव L की पावर A प्लस C, राइट। और थर्ड जो हमारे पास बचा है इट इज टाइम, सो T की पावर -2C, राइट। अब देखिए यहां पर हमने लिख लिया M0 L0 T, दिस इज K, M की पावर B, L की पावर A प्लस C, T की पावर -2C। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब हमें क्या करना है कि इधर जो राइट हैंड साइड पर M की पावर है, राइट, उसको जो लेफ्ट हैंड साइड पर M की पावर है उससे हम कंपेयर करेंगे। इधर जो L की पावर है उसको इधर L की पावर से हम कंपेयर करेंगे, और इधर जो T की पावर है इधर T की पावर से हम कंपेयर करेंगे, राइट। सो देखिए यहां से अगर हम कंपेयर करें, सो व्हाट आई हैव B इज इक्वल टू 0, क्योंकि M 0 है, सो B इज इक्वल टू 0। इधर से A प्लस C L की पावर 0, और यहां से अगर मैं देखूं तो -2C इज इक्वल टू T की पावर क्या है यहाँ पर 1,
राइट। तो मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई, 1 2 3। मेरे पास अननोन कितने हैं, 1 A B C 3। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं तीनों अननोन वेरिएबल्स को जो है फाइंड आउट कर सकता हूं। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन C इज इक्वल टू -1/2, और अगर C इज इक्वल टू -1/2 है सो A इज इक्वल टू 1/2 होगा, राइट। और B तो मेरे पास 0 है ही। तो देखिए मुझे ए बी और सी तीनों की वैल्यू जो है मुझे पता लग गई, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो ए बी और सी की वैल्यू आई है इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। सो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट t इज इक्वल टू k l की पावर a कितना है बच्चों, 1/2, सो l की पावर 1/2, m की पावर b, सो b की वैल्यू आई है 0, सो b दैट मीन्स m की पावर 0, एंड g की पावर c दैट मीन्स 1 माइनस 1/2, राइट। सो देखिए यहां से इसको अब मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं दैट t इज इक्वल टू k एंड अंडर रूट ऑफ l बाई g। देखिए अंडर रूट l की पावर हाफ का मतलब होता है √2, और g की पावर माइनस हाफ का मतलब है 1/g की पावर हाफ, तो अंडर रूट g। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद अंडर रूट l बाई g, और m की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1, राइट। तो देखिए ये हमने एक फॉर्मूला जो है ड्राइव कर दिया, राइट, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। और ये कितना यूजफुल और कितना एफिशिएंट तरीका है, देखिए कई बार जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए वी हैव टू डू वेरी वेरी हार्ड एंड टेडिशियस वर्क फॉर दैट। और यहाँ पर देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से बहुत ही इजीली हम एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप तक पहुंच आए हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, राइट। दैट इज द डिफरेंट थिंग कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उन ड्रॉबैक्स को अभी हम वन बाय वन जो है समझेंगे, और ड्रॉबैक समझने बहुत जरूरी है, राइट। सो स्टूडेंट चलिए अब ड्रॉबैक्स जो है उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो क्या है, देखिए ये मेथड तभी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच की जो डिपेंडेंसी है, जो उनके बीच की जो निर्भरता है, राइट, वो प्रोडक्ट टाइप, अगर वो प्रोडक्ट टाइप नहीं है, लेट अस सपोज कि वो एडिशन टाइप है या सब्ट्रैक्शन टाइप है, इन दैट केस हम इस मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे, वेरी सॉरी अबाउट दैट, राइट। सो देखिए एक एग्जांपल जो है मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए शुरुआत में अगर मुझे पता हो कि भाई ये जो डिस्टेंस x है इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम एंड द एक्सेलरेशन, तो आपको क्या लगता है कि कभी भी ये जो मेथड अभी हमने यूज किया है उसको यूज करके कभी भी हम इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते भैया, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, राइट। तो इस तरह की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंसी केवल प्रोडक्ट टाइप है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये मेथड यूज नहीं करना है, राइट। तो चलिए अब ड्रॉबैक नंबर 2 देखते हैं। सेकंड ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, देखिए इस मेथड को यूज करके हमने यहां पर इक्वेशन में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया है k। तो क्या आपको उस k की वैल्यू पता चली बाय दिस मेथड? क्या हमने वो कैलकुलेट करी या कर सकते हैं? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू वी कांट कैलकुलेट बाय दिस मेथड। देखिए अभी जो हमारा रिजल्ट आया है इट इज t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g, राइट।
लेट अस सपोज कि मुझे एक इस तरह का पेंडुलम है जिसकी लेंथ मुझे पता है, मुझे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पता है, और मुझे कैलकुलेट करना है कि बताइए ये जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो जब तक आपको के की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप क्या टी की वैल्यू निकाल लेंगे? बताइए, टी की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, राइट। सो उसके लिए हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए, और के की वैल्यू ये मेथड हमें नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये मेथड बकवास है, आधा अधूरा काम। तो बच्चों, इसके लिए मुझे केवल इतना कहना है कि t इजकल टू अंडर रूट एल बाई जी भी जो हमें यहां से पता चल गया है, ठीक है, इट इज जस्ट अबाउट के 95% काम जो है इस मेथड ने कर दिया है, केवल 5% काम रह गया है इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, और वो किसी दूसरे मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड जो फोर्थ कमिंग चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें हम देखेंगे कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करी है, राइट, और ये k की वैल्यू 2 पाई आती है, तो ये पूरा फॉर्मूला मेरे पास आता है t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब आप मुझे स्ट्रिंग की लेंथ दे दीजिए, आप मुझे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दे दीजिए, मैं आपको इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल के बता दूं, राइट। सो दिस इज अनदर ड्रॉबैक। चलिए अब थर्ड ड्रॉबैक देखते हैं। देखिए, ये जो थर्ड ड्रॉबैक है, अकॉर्डिंग टू दिस वी कांट यूज दिस मेथड इफ ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपका जो फॉर्मूला है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और भी है ना बहुत सारे, ठीक है, अगर इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर आपके उस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, राइट। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं e की पावर x, ये वाले फंक्शन, दीज आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन आपके एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है तो भूल के भी इस मेथड को यूज नहीं करना है, राइट। So these are the drawback of this method, and I must say again कि despite of these methods, despite of the drawbacks, ये जो यूज है डायमेंशन का, it is fabulous। So बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। चलिए इसको पढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग न्यू, देखिए ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं न्यू, न्यू, राइट। फ्रीक्वेंसी को आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक लैटिन अल्फाबेट है, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, राइट। मे डिपेंड अपॉन द लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए यहां पर जो ये क्वेश्चन है, इट इज आप गिटार जो है अपने दिमाग में रखिए, गिटार में आपको क्या होता है, कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं जो दोनों एंड पर क्या होती हैं, दोनों एंड पर उन्हें हमने फिक्स किया होता है, और जब उस स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं, उस स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं, राइट, तो उसमें से एक साउंड निकलती है, राइट, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये न्यू है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गिटार बेसिकली, राइट। The frequency of vibration of a string is nu, may depend upon the length of a string। वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रही है, एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा होगा, राइट। टेंशन इन द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, और ये आपको याद भी आ रहा होगा कि गिटार में ऊपर कुछ नॉब्स लगी होती हैं, राइट, और सेम और सुर में गिटार को लाने के लिए, उसको ट्यून करने के लिए उनको कभी हमें टाइट करना पड़ता है, कभी जो है उसको हमें रिलीज करना पड़ता है, राइट। सो दैट मीन्स कि जब हम उसको टाइट कर रहे हैं तो उसमें हम टेंशन कम ज्यादा कर रहे हैं, दैट मीन्स टेंशन से उस स्ट्रिंग की जो टेंशन है, ये उससे जो साउंड निकलेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस टेंशन पे डिपेंड कर रही है, राइट। सो मे डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग टी एंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ का वो जो स्ट्रिंग है उसका मास कितना है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, देखिए स्ट्रिंग जो है गिटार में 4-5 लगी होती है, राइट,
और कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, राइट। दैट मीन्स उनका मास पर यूनिट लेंथ जो है कम ज्यादा होता है, राइट। सो हर एक स्ट्रिंग में से जो निकलने वाली साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। दैट मीन्स इट्स आल्सो डिपेंड ऑन दैट, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर न्यू। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए बच्चे करें। अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप साथ साथ जो है अपनी नोटबुक में इस एग्जाम्पल को जो है करने की कोशिश करें। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, राइट। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, दैट मीन्स न्यू, it will proportional to the length, so we have taken at length, right। the tension, चलिए इसको हम T ही ले लेते हैं, tension, and the mass per unit length of the string, mass per unit length of the string। तो इसको हम ले तो रहे हैं m, इसको हम m ले रहे हैं, लेकिन हम यहां पर इसको अलग से कहीं क्लियर कर लेते हैं दैट इट इज नॉट ओनली मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, इज मास पर यूनिट लेंथ, इज मास पर यूनिट लेंथ, राइट। सो इसका फॉर्मूला होगा इट इज m by l, राइट। सो चलिए अब जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया था कि आई डोंट नो, सो कौन सी पावर्स के प्रोपोर्शनल है, तो l की पावर a, b की पावर, t की पावर b एंड m की पावर c, राइट। और अब इससे हम बना लेंगे इक्वेशन l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। याद आया बच्चों आपको? सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, जी हाँ डायमेंशन जो है उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलिए डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by t, राइट। सो दिस इज बेसिकली जो डायमेंशन होगी इसकी t की पावर -1, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी t की पावर -1। सो व्हाट आई हैव राइट डाउन, t की पावर -1, सो के ये तो वो मनूस चीज है जिसको हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इस मेथड से, राइट। एंड देन वी हैव L, सो L दैट मींस लेंथ की पावर A, देन वी हैव टेंशन। तो बेटा टेंशन क्या होता है, टेंशन इज फोर्स, और फोर्स का जो डायमेंशन है दैट इज mLt-2। अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा है, देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है आपको याद हो जाएंगी बहुत पक्के से, राइट। सो mLt-2 की पावर b, एंड देन वी हैव m। देखिए यहां पर बहुत 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 केयरफुल रहना है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, राइट। ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। ज्यादातर बच्चे ये ही मिस्टेक करते हैं, तो इसकी डायमेंशन जो होगी ml-1, और इतनी ही मिस्टेक काफी है नंबर 0 करने के लिए, राइट। सो ml-1 की पावर c, राइट। अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। सो m की पावर b तो भैया यहां से आ गया, सो b एक m की पावर यहां से आ गया, एक c यहां से आएगा, तो b प्लस c, समझ गए भाई। देन वी हैव l, सो l तो एक भैया यहां से आ गया, l की पावर a, और दूसरा l ढूंढू, ये रहा, राइट। सो यहां से आएगा, यहां से आया b, यहां से l की पावर b आएगा तो a प्लस b, और यहां से आएगा l की पावर माइनस c, दैट मीन्स c, राइट। और उसके बाद बच गया क्या, केवल t, सो t की पावर -2b, राइट। किस किस ने कर लिया बेटा यहां तक, करा? ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, इन पावर्स को हमें कंपेयर करना है, राइट। तो यहां पर तो अब हम ये लिख लें, यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर क्या लिख लें बच्चों, यहां पर हम लिख लेते हैं m0 l0 t-1, लिख सकते हैं ना भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इसमें, एक ही तो बात है, लिख लिया हमने, राइट। चलिए अब क्या करना है, कंपेयर, राइट। सो यहां पर m की पावर कितना है बच्चों, b प्लस c, यहां पर 0 है, सो व्हाट वी राइट डाउन, b प्लस c इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। नाउ
एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी, और इधर कितना है 0, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। टेरिफिक। देन व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, t की पावर माइनस 2b है और इधर है माइनस 1, सो वी विल राइट डाउन व्हाट माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, राइट। तो चलिए अननोन कितने हैं हमारे पास, ए बी सी, 3 अननोन है सर हमारे पास, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है सर 1 2 3, तो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये भी एक कंडीशन ही है। ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर जितने नंबर ऑफ अननोन आपके पास है उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन, और ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है। अगर एटलीस्ट इतनी नहीं है, लेट अस सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन जो है वो 3 है, या जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है वो हमारे पास 4 है और इक्वेशन हमारी 3 ही बनी है, तो कैसे सॉल्व कर लोगे भाई, राइट। तो ये भी एक कंडीशन है इस पर्टिकुलर मेथड की कि अगर इक्वेशन एटलीस्ट आपके पास उतनी ही है जितनी आपके पास नंबर ऑफ अननोन है, तो तभी आप इस मेथड को यूज कर पाओगे, राइट। तो अभी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अभी तो कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर वैल्यू बता दीजिए मुझे यहां से। सो वैल्यू हो गई b इज इक्वल टू 1/2, राइट। और सर अगर b की वैल्यू 1/2 हो गई तो सर c की वैल्यू तो मैं यहां से निकाल लूंगा, तो यहां से c की वैल्यू आ गई सर मेरी माइनस 1/2। सर मैंने c की वैल्यू निकाल ली, मैंने b की वैल्यू निकाल ली, मैंने c की वैल्यू निकाल ली सर, मैंने b की वैल्यू निकाल ली, तो मैं a की वैल्यू तो अब निकाल ही लूंगा, राइट। सो a प्लस 1/2, और सर c की वैल्यू तो माइनस 1/2 है, सो माइनस एंड माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सर ये तो a हो गया, ये कितना हो गया हाफ ऑफ 1 हो गया, तो सर इधर प्लस 1 आ गया, इधर 0 आ गया। तो सर a की वैल्यू मैंने आपको बता दी, a की वैल्यू आई -1 और b की वैल्यू आई है सर 1/2 और c की वैल्यू आई है सर -1/2। तो देखिए तीनों वैल्यूज हमने यहां पर निकाल ली। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, न्यू इज इक्वल टू की एल की पावर a, टी की पावर b, m की पावर c। तो l की पावर a, तो हमने क्या लिखा, न्यू इज इक्वल टू k L की power a, that means -1, right? And the second thing is what, t की power b, t की power b. So we have write down t की power b, b की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1/2, and then m की power c, m की पावर कितनी आई है हमारे पास -1/2, राइट। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो काम हो गया, राइट। सो दिस इज न्यू एंड दिस इज के, बेटा l की पावर -1, सर इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/l, राइट। एंड t की पावर हाफ एंड m की पावर -12, तो √t/m। ये हो गया जी हमारा एक्सप्रेशन तैयार, राइट। अब इसमें कमी क्या रह गई, इसमें कमी रह गई ये k की वैल्यू हमें नहीं पता, ये k की वैल्यू हमें नहीं पता, राइट। तो ये तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज माय डिजायर्ड आंसर, राइट।